अस्सलाम वालेकुम एरीज के मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात गौर से सुन लीजिएगा। इस दफ़ा सूरज ग्रहण आपके लिए एक ऐसी जगह एक्टिवेट हो रहा है जहां पर आपकी मोहब्बत, आपकी खुशियों, आपके बच्चों, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ख्वाहिशात और आपके दिल की छुपी हुई खुशियों में हलचल पैदा करेगा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो चीज़ आप अभी बिल्कुल नॉर्मल समझ रहे हैं, ग्रहण के बाद वही आपकी लाइफ का सबसे अहम उन्वान होगा, सबसे अहम टॉपिक बन जाएगा। ये वो सूरज ग्रहण और इसका घर है जो आपके अंदर हिडन टैलेंट को सामने लाता है, आपके बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड मामलात को एक्टिवेट करता है और आपको पैसों के हवाले से एक ऐसी ऑफ़र मिल सकती है जिसे देखकर दिल करेगा यस, यही मैं चाहता था। लेकिन क्या वाकई आपको यस कहना चाहिए? अगर आपने यस कह दिया तो इसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। तो इस दौरान इस ग्रहण का असर कब और कितना और किस किस लाइफ इवेंट पे होगा, ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सूरज ग्रहण की एनर्जी को कितने अरसे तक ऑब्जर्व किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा आपके लिए वार्निंग किस जगह पे है। इसकी वार्निंग्स में जाने से पहले छोटी सी बात जो आपको समझना ज़रूरी होगा। इस दफ़ा सूरज ग्रहण लियो में हो रहा है। एरीज के लिए होल साइन एस्ट्रोलॉजी में लियो आपका 5वां घर बनता है और 5वां घर बहुत ही दिलचस्प है। ये वाला घर आपकी लव लाइफ, आपके रोमांस, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, आपकी हिडन टैलेंट, आपकी पर्सनल एफर्ट्स और पर्सनल हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस वक्त ज़्यादा फोकस आपके दिली मामलात पर होगा, यानी जो चीज़ आप दिल से चाहते हैं वहीं पे हलचल होगी। और अब कमेंट में आपने ये लाजमी लिखना है इस वक्त आपके लिए सबसे अहम क्या चीज़ है, आपकी मोहब्बत, आपके बच्चे या फिर आपकी फैमिली। सबसे क्रिटिकल फेज ऑफ लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप। सबसे बड़ी वार्निंग इस हाउस में है। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। सूरज ग्रहण के आसपास या इसके बाद किसी नए इंसान से अट्रैक्शन डेवलप होगी, किसी सोशल गैदरिंग में, ऑनलाइन, फ्रेंड्स के थ्रू या किसी वर्क या क्रिएटिव कनेक्शन के ज़रिए किसी नए इंसान के साथ आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को अपनी मंजिल मत बना लेना। कोई इंसान आपको बहुत अटेंशन दे सकता है, अचानक किसी से इमोशनल कनेक्शन भी फील हो सकता है, लेकिन पहले ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरज ग्रहण का ये टाइम पीरियड एस्ट्रोलॉजी में अक्सर चीज़ों को रिवील करने और डायरेक्शन चेंज करने के पीरियड के तौर पर देखा जाता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा सामने आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकअप होगा। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम सामने आना ही रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पीरियड में दिल से फील करें, लेकिन फैसला दिमाग से करें। अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो कमेंट बॉक्स में सिंगल लिख दीजिएगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप लिख दीजिएगा। बड़ी वार्निंग बच्चों के हवाले से। अब एरीज पेरेंट्स ध्यान से सुनिएगा। 5वां घर बच्चों से रिलेटेड है, इसलिए एरीज को बच्चों की तरफ से एग्ज़ाम रिजल्ट, एडमिशन, स्कूल कॉलेज डिसीजन, टैलेंट, स्पोर्ट्स या किसी अचीवमेंट की न्यूज़ मिल सकती है। किसी पेरेंट को अपने चाइल्ड के फ्यूचर के हवाले से एक अहम फैसला लेना पड़ेगा और ये टाइम पेरेंट्स से कुर्बानी मांगेगा। कुछ लोगों के लिए तो खुशखबरी बनेगी, लेकिन अगर कोई मेजर डिसीजन पेंडिंग है तो प्रेशर में डिसीजन ना लें। अपने बच्चे की एजुकेशन या फ्यूचर का डिसीजन सिर्फ टेम्परेरी इमोशंस की वजह से ना करें। तीसरा मेजर फील्ड मनी का है। यहाँ सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और ये पार्ट आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। 5वां घर स्पेकुलेशन और रिस्क टेकिंग से भी कनेक्ट किया जाता है, इसलिए ग्रहण के दिनों के आसपास आपके माइंड में बार बार आएगा बस अभी पैसा लगाओ, प्रॉफिट गारंटीड है, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा।
तो फ़ौरन डिसीजन ना लें। ऐसी सिचुएशन लफ्जी होंगी। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, रिस्की ट्रेडिंग, फ्रेंड का बिजनेस प्रपोजल, प्रॉफिट शेयरिंग या कोई क्विक मनी स्कीम, हर चीज़ को वेरीफाई ज़रूर करें। ख़ास तौर पर जब सामने वाला आप पर इमोशनल प्रेशर डाल रहा हो। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप ऑनलाइन वर्क, कंटेंट क्रिएशन, सेल्फ एफर्ट, क्रिएटिव बिजनेस, फ्रीलांसिंग, टीचिंग, डिज़ाइन और मार्केटिंग से पर्सनल ब्रांड पर काम करते हैं, तो ये पीरियड किसी ख़ास लेवल पे आपको पहुंचा देगा। यहाँ पर रिस्क नहीं, स्किल से बनना आपके लिए पावरफुल होगा। और आज कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है इस वक्त आपकी सोर्स ऑफ इनकम या साइड बिजनेस क्या है, और इस वक्त आप अपनी किस स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नंबर 4 पे आता है कैरियर और हिडन टैलेंट। एरीज के प्यारे दोस्तों, अब वो फील्ड है जहां पर ये ग्रहण आपको सरप्राइज कर सकता है। हो सकता है कि आप कोई काम सिर्फ हॉबी समझ के कर रहे हों, जैसे कि यूट्यूब, सोशल मीडिया, राइटिंग, डिज़ाइनिंग, टीचिंग, स्पीकिंग या फोटोग्राफी वगैरह। तो अचानक किसी इंसान की तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिले और यही फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, और वो आपसे पूछे तुम ये काम प्रोफेशनली क्यों नहीं करते। ये सेंटेंस सिंपल लगेगा, लेकिन आपके लिए एक न्यू डायरेक्शन बन सकती है। कुछ लोगों को अपने एग्जिस्टिंग कैरियर के साथ साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का इंतहाई बेहतरीन मौका है। लेकिन वार्निंग भी है कि सिर्फ एक्साइटमेंट में करंट इनकम सोर्स इमीडिएटली क्विक ना करें। पहले टेस्ट करें, फिर रिजल्ट देखें, फिर डिसीजन करें। तो कमेंट बॉक्स में अब आपने अपना हिडन टैलेंट ज़रूर बताना है, फिर अपनी हॉबी लाजमी बतानी है। पर सबसे बड़ी वार्निंग, इस पॉइंट को सीरियस ज़रूर लेना। आप फायर साइन हैं और सूरज ग्रहण भी लियो में है, जो खुद फायर साइन है। इसलिए इस लेवल पर कॉन्फिडेंस और इमोशंस दोनों इंटेंस फील हो सकते हैं। आप कह सकते हैं बस बहुत हो गया, और इस मोमेंट में आप जॉब छोड़ देंगे, किसी को हार्श मैसेज भेज देंगे, रिलेशनशिप फाइनल होते होते आप अपना काम ख़राब कर लेंगे, फैमिली से कन्फ्रंटेशन कर लेंगे, फाइनेंशियल कमिटमेंट में डील करते करते आप कुछ ऐसी बोंगी मार देंगे जो आपके लिए मीटिंग में रेपुटेशन को बहुत दचका देगी। ये वो जगह है जहाँ पर रुकना ज़रूरी होगा। हर फीलिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कभी कभी 24 घंटे रुकना ही बेहतरीन जहानत वाला काम है। अब हम आते हैं खुशखबरी की तरफ। अब पॉजिटिव साइड सुन लीजिएगा कि ये ग्रहण आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपके क्रिएटिव फील्ड में, ऑनलाइन काम के अंदर, बिजनेस बिल्ड करने में, सेल्फ कंटेंट राइटिंग में, चिल्ड्रन और एजुकेशन के हवाले से, या फिर लव लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग के लिए भी आपको बड़ी कमाल की पर्सनैलिटी से अट्रैक्शन हो जाएगी। आप समझेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी स्किल्स नोटिस में आएंगी, आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी अप्रिशिएट होंगी, और सबसे अहम बात, आपको रियलाइज़ होगा मुझे अब लाइफ में वो कर दिखाना है जो दूसरे सोचते हैं सिर्फ, और मैं कर जाऊंगा, और वाकया ही आप कर जाएंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये सूरज ग्रहण का असर कब तक रहेगा। ये सूरज ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिशंस में इक्लिप्स को सिर्फ एक दिन तक लिमिटेड नहीं किया जाता। अगस्त का इवेंट इमीडिएट थीम अगस्त के सेकंड हाफ में नोटिसेबल हो सकता है। फिर सितंबर और अक्टूबर में इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आ सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एरीज को महीनों तक कोई ख़तरा होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि 12 अगस्त को जो थीम एक्टिवेट होगा उसका फाइनल रिजल्ट बाद में समझ आएगा। आज का डिसीजन दिसंबर में रिजल्ट देगा, अक्टूबर में क्लैरिटी देगा, और कुछ केसेस में मंथ लेटर फाइनल डायरेक्शन होगी। इसलिए अगस्त में जो भी अनयूजुअल हो उसे इग्नोर मत करना। और अगर आपने वीडियो एंड तक फुल देखी है तो कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिख दें, और फिर अगर आपका कोई पर्सनल इशू है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, मैं उस हवाले से आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दूंगा।